नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का साइनिंग सर्फस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए आज हम सीबीएसई क्लास 12th बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके 3 to 4 मार्क्स के होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा 3 और 4 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन। इसलिए आज आप सभी के लिए 3 and 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का लगता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारे को मैनेजमेंट का जो है मीनिंग आप लोगों को बताना है और हम मैनेजर से क्या समझते हैं, इन दो बातों को जो हमें बताना है। तो देखिए भाई, इसका आंसर क्या होगा। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस होता है। तो बेटा इसको जरूर लिखना कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब उस प्रोसेस के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में फोकस करते हैं, तो बोला जाता है कि हम अपने कॉमन गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं। किस तरीके से, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से। तो इसलिए बोला गया मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग डिजायर कॉमन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। पर्सन एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आर नोन एज मैनेजर। यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक कॉमन गोल्स पे फोकस करते हैं, लेकिन काम किस प्रकार से करते हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से। ये हमारा हो गया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं मैनेजर के बारे में कि मैनेजर कौन है। तो दोज मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस फॉर रिलीजिंग इट्स गोल आर नोन एज मैनेजर। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस का प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा, उसको सही से मैनेज करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं मैनेजर। ठीक है बेटा, यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजिंग का काम करेगा उसको हम लोग मैनेजर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 3 और 4 मार्क्स वाले का। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एक्सप्लेन। हमें ये बताना है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कैसे। तो देखो बेटा, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैनेजमेंट में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। प्लानिंग को करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को करते हैं, स्टाफिंग को करते हैं, डायरेक्टिंग को करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। तो प्रोसेस क्या है, लगातार चलता रहता है। प्लानिंग हम करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। तो यानी ये लाइन से चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है। ऐसा नहीं है कंट्रोलिंग पे जाकर खत्म हो जाएगा, फिर वापस प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग में भी कंटिन्यूसली प्लानिंग करते रहेंगे। यानी मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो कभी एंड नहीं हो सकता। जब तक आपका फॉर्म चलेगा, जब तक आपको मैनेजमेंट करते रहना पड़ेगा। इसलिए आगे कहा गया दिस प्रोसेस बिगिंस विद दोज एट द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, हमारे बॉटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाता है। जैसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पहले कोई भी चीज डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे, फिर वो उसको मिडिल लेवल में भेजेंगे, फिर वो उसको लो सबसे बॉटम वाले लेवल पे मैनेजमेंट में भेजेंगे। इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली चलता चला जाता है। यानी ये एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करता है। आगे हम अगर बात करें, these interrelated steps helps to achieving organizational goal in effective manner। यानी काफी इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमारा जो मैनेजमेंट है हेल्प करता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नोन एज अ प्रोसेस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। तो बेटा यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि मैनेजमेंट पे हम लोग इंक्लूड करते हैं प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को। इसी कारण से मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यानी जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट सिर्फ एक चीजों का नहीं होता, बहुत सारे चीजों का होता है। तो इसको जो है हम एक्सप्लेन करना है। तो देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट को हम 3 लेवल पे बात करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क्स, यानी हम काम का मैनेजमेंट करते हैं। कैसे, अगर सपोज दैट मैं एग्जांपल के लिए बात करूं आप लोगों से कि स्कूल के अंदर हम लोग बात करें तो वहां पर हम बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर हम बात करें तो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर ले, सभी जगह हमारे को मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना पड़ता है। जो हम काम करते हैं उसको मैनेज करना पड़ता है। तो ये पहला हुआ हमारा। दूसरा अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब हमें लोगों का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। कहोगे कैसे, देखो बोला गया है कि मैनेजमेंट इज कनेक्टेड विद द गेटिंग
थिंग्स डन विद द पीपल। भाई मैनेजमेंट क्या है? लोगों से काम करवाना, यही तो चीज है ना मैनेजमेंट। तो बोला गया विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। देखो कोई आसान काम नहीं होता किसी से आप काम करवा लोगे। तो इसके आगे क्या बोला गया कि ऑल द एम्प्लॉइज हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी। सबके पास अपना अपना डिफरेंट पर्सनैलिटी होता है, सबका एक अलग बैकग्राउंड होता है, जिस कारण से हमें उसको इस प्रकार से उनसे काम लेना है, इस प्रकार से उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अपना बेस्ट देख सके। इसलिए हम उनसे इफेक्टिव तरीके से काम करवा सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी हम लोगों का भी मैनेजमेंट करेंगे। लोगों का मैनेजमेंट करेंगे यानी जैसे उनके पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपने काम को और इफेक्टिव तरीके से हमारे सामने रखे। इसके थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जरा। थर्ड पॉइंट कहता है बेटा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी जो भी हम एक्टिविटी करते हैं हमें उसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। कैसे? ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रोवाइड सर्टेन गुड्स और सर्विसेज। भाई जितने ही मैनेजमेंट है वो कुछ गुड्स और सर्विस का जो है प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा उसमें होता क्या है, दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि आप मान लो कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आपका प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, सेल्स प्रोसेस होगा, आपका एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस होगा। तो आप जितने भी ऑपरेशंस कर रहे हो उन सब का आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा जब तक, क्योंकि वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट डिपेंड करता है हमारे सेल डिपार्टमेंट पे, सेल डिपार्टमेंट हमारा डिपेंड करता है कि एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट पे। तो सभी एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड है। अगर हम ऑपरेशंस का यानी जो हम जितने भी वर्क हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका मैनेजमेंट ना करें तो फिर सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है बच्चे व्हाट आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। यानी जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट का तो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। याद होगा आप लोगों को हमने दो तीन पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो तीन ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़े थे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव विच आर रिलेटेड टू। इन सब चीजों में अगर हम बात करते हैं तो ये सारा हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा किसी एक मैनेजमेंट का। सबसे पहले मैनेजमेंट किसके ऊपर फोकस करता है, तो एम्प्लॉयज के ऊपर। क्या चीज के ऊपर? फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरी। यानी हर एक इंसान चाहता है उसको एक अच्छा सैलरी मिलना चाहिए। तो मैनेजमेंट का ये काम है कि उसको एक अच्छा सैलरी दे, जितनी उसकी योग्यता है, जितना वो डिजर्व करता है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलना चाहिए। इनिशिएटिव्स, जितना अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि भाई कोई भी इंसान होता है वो प्रॉफिट के लिए ही, वो अपने पैसे के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैनेजमेंट का काम है कि उसको एक अच्छा सैलरी दिलाना, उसको एक अच्छा इनिशिएटिव्स दिलाना। सेकंड बात कर लेते हैं सोशल नीड्स लाइक रिकॉग्नाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पहचान बने, उसको उसको एक अच्छा रेपो मिले, एक अच्छा रेपुटेशन मिले। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि किस प्रकार से लोगों के पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट करता है ताकि उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी पहचान मिल सके। थर्ड है हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स का मतलब क्या होता है, हर एक इंसान चाहता है कि उसके पर्सनैलिटी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, यानी वो काफी अच्छे तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को। तो ये हमारे एक मैनेजमेंट का काम है कि उसको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिलवाना, एक अच्छे तरीके से उसको ग्रोथ दिलवाना। ये सब हम मैनेजमेंट के हेल्प से ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एनिमरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी हमारे को इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात करना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बेटा आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मैंने पहले 5 पॉइंट, उन्हीं 5 पॉइंट को बता देता हूँ। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। यानी जो मैनेजमेंट है वो आपको किसमें हेल्प करता है? ग्रुप गोल अचीव करने में। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा, कोई भी काम जो होता है वो आपके ग्रुप के अंदर होता है। ये ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। तो ग्रुप गोल्स को अचीव तभी किया सकता है जब प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाएगा। सेकंड बात कर लेते हैं मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। यानी जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, यानी कोशिश ये करता है कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन हो वो प्रोडक्शन किस पे हो, एट काफी लो कॉस्ट पे हो। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर कंपनी जो है इसके ऊपर फोकस करती है। तो ये सिर्फ हो सकता है मैनेजमेंट के बलबूते। तीसरा है हमारा मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हर एक कंपनी बदलते हुए वातावरण के अंदर काम करती है। तो इस कारण से क्या होता है, मैनेजमेंट जो है, जब आप मैनेजमेंट करते हो किसी चीज का तो आपको नए नए आइडियाज आते हैं,
आप कोई भी आने वाले मतलब फ्यूचर में आने वाले जो आपके लिए बेनिफिट्स है या कोई भी चीज आपको जो नुकसान पहुंचा सकती है उससे अवेयर करवाती है। तो आप टाइम पर ही चीजों का डिसीजन ले पाते हो और एक अच्छा डिसीजन आपके ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये मैनेजमेंट के कारण पॉसिबल है। अगला बोल रहा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि जो मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करता है। एक अच्छा जो मैनेजमेंट एक अच्छा मैनेजर होता है कंपनी का, वो हर चीज को लेकर के चलता है। एक एम्प्लॉय की सैलरी को भी, एक एम्प्लॉय की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय है वही तो बेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम नहीं करेगा, एम्प्लॉयज खुश नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट अपने सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैनेजमेंट जो है कौन सा रिसोर्स यूज करता है? भाई हमारे सोसाइटी का रिसोर्स यूज करता है। कोई भी रिसोर्स हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे हमारा ह्यूमन बींग्स हो, ह्यूमन कैपिटल हो, सभी चीज हमारे सोसाइटी से यूज करता है। इसी कारण से बोला गया कि मैनेजमेंट को हमारे सोसाइटी के लिए भी वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा 5वां क्वेश्चन खत्म होता है। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है सेम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ लोग ऊंचे लेवल पे होते हैं, कुछ लोग उसके नीचे उनके सबॉर्डिनेट बन के काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 भागों में बांट दिया गया। पहला होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और थर्ड होता है हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तीनों का एक एक एग्जाम्पल भी आप लोग दे देना, जो कि मैं पहले आप लोग को पढ़ा चुका। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन कह रहा है बच्चे डिफाइन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। इसका मतलब होता है तालमेल, आपस में तालमेल बिठा करके चलना। और इसके बाद सेकंड चीज में बोला गया कि इसके फीचर्स के बारे में बात करना है। तो आइए बात कर लेते हैं। तालमेल का मतलब ये है बच्चे, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि ये ग्रुप एक्टिविटी होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं ग्रुप एक्टिविटी है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है, लेकिन कॉमन गोल है उसको कब अचीव कर सकते हो? जब जितने भी डिपार्टमेंट है, सपोज दैट मान लो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सपोज दैट आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, सपोज दैट आपका एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, सपोज दैट आपका रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है जिसको एचआर डिपार्टमेंट कहते हो। अभी जितने भी डिपार्टमेंट है अगर इनमें आपस में तालमेल नहीं रहेगा, आपस में ये कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉमन गोल को अचीव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये अपना सोचेगा, ये अपना सोचेगा, ये अपना सोचेगा, ये अपना सोचेगा। तो इसीलिए बोला जाता है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन सभी डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए, ताकि हमारे कंपनी का जो कॉमन गोल है उसको हम अचीव कर सके। आइए इसके फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात कर लेते हैं। चलिए, पहला फीचर कहता है इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। यानी भाई कोऑर्डिनेशन से हमारा पहला क्या फायदा होता है कि हम ग्रुप एफर्ट्स लगा पाते हैं। यानी कोई भी काम है उसको हम ग्रुप के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। और जानते ही हो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम होता है वो सारा हमारा ग्रुप के अंदर ही होता है। कोई एक डिपार्टमेंट नहीं काम करता है, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर के काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले इट यूनिफाइज द एक्शन। यानी ये सभी जितने भी डिपार्टमेंट, मान लो परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट को क्या करेगा? एक ही काम की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल होगा उसकी तरफ इनको काम करने के लिए इंस्पायर करेगा। तीसरा है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन एक बार कर दिया उसके बाद कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन हमें तब तक करते रहना है जब तक कि हम अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव ना कर ले, और अचीव करने के बाद भी हमें इसे कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में भी इसका हम हेल्प ले सके। अगला बात कर लेते हैं इट इज एन ऑल परहेसिव फंक्शन। बेटा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम आता है, ये किसी भी वर्क के अंदर आप बात कर लो। आप जब भी ग्रुप एक्टिविटी की बात करोगे तो उस टाइम पे आपका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट मैं आपको बात करता हूँ छोटी सी एग्जांपल, आप जब चलते हो तो उस टाइम पे आपका हाथ और पैर का भी कोऑर्डिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी बैलेंस का काफी कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आप प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर सकते हो। तो ये इसलिए बोला जाता है कि इट इज अ ऑल परहेसिव फंक्शन। आगे बात करते हैं इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ऐसा नहीं कि कोई एक मैनेजर अपना काम कंप्लीट कर देगा, कंप्लीट हो गया, वो मैनेजमेंट का सोच लेगा। जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोच रहा है, बाकी सोच ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही सेल्स डिपार्टमेंट का, उतना हमारे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का, उतना ही हमारे एचआर डिपार्टमेंट का। वैसे ही जितने भी मैनेजर्स हैं हमारे अलग अलग पोस्ट पे बैठे, चाहे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना।
अच्छा, अगला है हमारा इट इज डेलिब्रेटेड फंक्शन। डेलिब्रेटेड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम जब हम जानबूझकर करते हैं, यानी अपनी स्वेच्छा से करते हैं, उसे हम लोग डेलिब्रेटेड फंक्शन बोलते हैं। तो जो हम कोऑर्डिनेशन आपस में बिठाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कैसे बैठता है? वो हमारे आपसी जानबूझ के होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमें फोर्स करेगा तब हमें उसको आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना है। हमें सभी डिपार्टमेंट में जानबूझकर और स्वेच्छा से जो है इस फंक्शन को यानी कोऑर्डिनेशन को आपस में बिठाना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है 3 और 4 मार्क्स वाला कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 और 6 मार्क्स वाले इसी यूनिट के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना साथ इसी प्रकार से बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, एन्जॉय योर लाइफ।